नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टाइम में। हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को फिनिश कर लिया है और हम क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पीएसएल और लोन टू वैल्यू रेशियो के बारे में काफी कुछ समझ लिया। आज के इस डिस्कशन में हम लोग मोरल सुएशन, जो कि एक और पार्ट होता है क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का, उसके बारे में समझते हैं। तो मोरल सुएशन का यह मतलब है जब आरबीआई बिना फोर्स या बिना पेनल्टी अप्लाई किए हुए मेमोस के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सर्कुलर्स के थ्रू बैंक्स से अपनी बात मनवाए, तो इसे कहा जाता है मोरल सुएशन। जैसे कई बार बैंक्स के चीफ को मीडिया के सामने आरबीआई गवर्नर बुला लेते हैं, उनसे सवाल करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है मोरल सुएशन का। कई बार बैंक्स को बोला जाता है कि एसएलआर कोटा में आप ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए, 40% जो लिमिट है उससे ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए। या कई बार उनसे कहा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक से ट्रांजिशन होने दीजिए। मतलब अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम किया तो आरबीआई का पर्पस होता है कि मार्केट में ज्यादा, इकोनॉमी में ज्यादा लिक्विडिटी जाए, लेकिन बैंक ये बोलते हैं कि जब पहले रेपो रेट बढ़ा था तब हमें नुकसान हो रहा था, तो अभी हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे। हालांकि आरबीआई चाहता है कि जब आरबीआई रेपो रेट कम करे तो बैंक्स भी अपने लैंडिंग रेट्स या इंटरेस्ट रेट कम करे। तो बैंक्स को समझाना एक तरह से प्यार से कि आप हमारी बात मान लीजिए, इसे कहा जाता है मोरल सुएशन। कई बार आरबीआई गवर्नर जाके स्टेट्स के सीएम से भी मिलते हैं, उनसे भी डिस्कस करते हैं कि जब हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इतने सारे स्टेप्स ले रहे हैं तो आप भी हमारी हेल्प कीजिए। तो इसे भी मोरल सुएशन कहा जाता है। तो कुल मिला के जब आरबीआई ज्यादा फोर्स अप्लाई ना करे और सर्कुलर्स के थ्रू और मीडिया डिस्कशंस के थ्रू बैंक से अपनी बात मनवाए, इसे हम कहते हैं मोरल सुएशन। अभी मॉनेटरी पॉलिसी में एक चीज हमें और डिस्कस करनी है, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन, जिसे हम अगले डिस्कशन में लेंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूंगा। ऐसे और डिस्कशंस के लिए प्लीज हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।